Hey guys, welcome to GH Study Spot. जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि वी हैव टेकन एन इनिशिएटिव जिसके ज़रिया हम लोग हायर सेकेंडरी एग्जाम 2025 में अपेयर होने वाले स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट वाइज एंड चैप्टर वाइज सजेशन को डिस्कस कर रहे हैं। ना सिर्फ हम लोग सजेशन डिस्कस कर रहे हैं बल्कि काउंसिल के ज़रिया दिए गए सिलेबस को डिकोड कर रहे हैं और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस और पूरे चैप्टर के थीम को इन शॉर्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियोस के जरिया हम लोगों ने हिस्ट्री के 2 चैप्टर्स एंड पॉलिटिकल साइंस के 2 चैप्टर्स के सजेशंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सिलेबस के थीम को डिस्कस किया है। आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 6 के थीम, सिलेबस, मार्क्स पैटर्न एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि इस चैप्टर का नाम ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट है। ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट का कंसेप्ट को अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो जैसा कि आप लोग जानते हो, फ्रेंच में एक रिवॉल्यूशन हुआ था 1789 के टाइम पीरियड में। उस टाइम पीरियड में एक बादशाह, एक किंग उस टाइम में फ्रांस में हुकूमत कर रहे थे जिनका नाम लुइस 16 था। वो वहाँ के सिटीजन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रूअल थे, बहुत ज़्यादा जालिमाना हरकत कर रहे थे, जिसकी वजह कर वहाँ के कुछ फिलोसोफर, वहाँ के चंद इंटेलेक्चुअल माइंड्स पीपल ने इस बात को जानने और समझने की कोशिश की कि आखिर किंग का ये रवैया क्यों है। तो ऐसे सूरत हाल में मॉन्टेस्को नामी एक शख्स फिलोसोफर सामने आता है जिन्होंने इस क्रूअल बिहेवियर के पीछे एक थीम बताया था। वो ये था कि सारी पावर किंग के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसकी वजह कर किंग अपने मन के मुताबिक लोगों के ऊपर जुल्म ढा रहा है। ऐसे सूरत हाल में मॉन्टेस्को ने एक कंसेप्ट दिया था जिसे हम लोग सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट के नाम से जानते हैं। यानी पावर शुड बी डिवाइडेड इनटू द हैंड्स ऑफ नंबर्स ऑफ ऑर्गेन्स और द गवर्नमेंट। इसीलिए वहाँ से ये कंसेप्ट निकलकर सामने आया कि पावर गवर्नमेंट के किसी एक ऑर्गेन के पास कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होना चाहिए। पावर गवर्नमेंट के 3 ऑर्गेन्स के दरमियान बटा हुआ होना चाहिए, ताकि अगर कोई एक ऑर्गेन्स करप्शन करें या कोई एक ऑर्गेन्स अगर कुछ गड़बड़ करता है तो दूसरे ऑर्गेन उसके ऊपर चेक एंड बैलेंसेस लगा सकता है। इसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए कई सारे कंट्रीज़ ने इस कंसेप्ट को अपनाया। हमारा मुल्क हिंदुस्तान ने भी इस कंसेप्ट को अपनाया। इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए गवर्नमेंट को 3 ऑर्गेन्स पर बांट दिया गया, जिसे हम लोग लेजिस्लेचर, जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव के नाम से जानते हैं। लेजिस्लेचर जो कानून को बनाने का काम करता है, एग्जीक्यूटिव जो कानून को नाफिज करता है, और जुडिशरी जो कानून में किसी तरह की कोई तरमीम की ज़रूरत होती है और इसके देखभाल करता है कि कानून सही तरीके से लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं। इस हिसाब से इस पूरे चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के अगर हम लोग मार्क्स पैटर्न को समझें तो इस चैप्टर में टोटल 6 MCQ आते हैं, 2 SAQ आते हैं और 1 LAQ आते हैं। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि इस चैप्टर से टोटल 16 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन इनफैक्ट ये चैप्टर नंबर 6 चैप्टर नंबर 9 के साथ लिंक है, जो कि आपका इंडियन जुडिशरी या जुडिशरी इन इंडिया है। यानी अगर किसी साल इस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो लॉन्ग इससे नहीं पूछे जाएंगे। लॉन्ग इसके कॉम्प्लीमेंट्री चैप्टर 9 से पूछे जाएंगे। और अगर किसी साल इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो MCQ एंड SAQ के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। यानी कि यहाँ से बात साफ तौर से समझ में आता है कि इस चैप्टर से सिर्फ 8 मार्क्स के कोई भी एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर 9 के साथ कॉम्प्लीमेंट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं ये मार्क्स पैटर्न, जो कि बहुत कंफ्यूजिंग होता है, आप लोगों को समझ आ गया। अब हम लोग सिलेबस की जानिब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट का
कंसेप्ट सेपरेशन ऑफ पावर के मुताबिक निकल कर आया था। सेपरेशन ऑफ पावर आप देख पा रहे हो किस तरह से यहाँ पर एग्जीक्यूटिव, इसके फंक्शंस पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जिसे हम लोग ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। अब एग्जीक्यूटिव टू टाइप्स का होता है, एक पॉलिटिकल होते हैं और एक परमानेंट होते हैं। पॉलिटिकल वो लोग होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड होते हैं, जैसे कि मिनिस्टर्स वगैरह। लेकिन एक ब्यूरोक्रेट्स या एक एग्जीक्यूटिव जो कि परमानेंट होते हैं, जिनका पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं होता, जो लोग बाकायदा एग्जाम देकर सेलेक्ट होकर आते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा IAS, IPS, IFOS एक्सेट्रा। ये सारे अफसर्स ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम देकर आते हैं और एडमिनिस्ट्रेशंस को चलाने का काम करते हैं, लेकिन पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ये लोग एफिलिएटेड नहीं होते। और गवर्नमेंट और सरकार चेंज होने के बावजूद भी इन लोगों का टेन्योर चलता रहता है, इसीलिए इन्हें हम लोग परमानेंट एग्जीक्यूटिव के नाम से जानते हैं। दूसरा लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर के बारे में मैंने भी आप लोगों को बताया कि ऐसा गवर्नमेंट के ऑर्गन जो कानून साजी का काम करता हो, कानून को फॉर्मुलेट करने का काम करता हो, इसे हम लोग लेजिस्लेचर कहते हैं। इसके फंक्शन एंड स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे और इसके साथ साथ हम लोग यूनिकैमरल और बाई कैमरल लेजिस्लेचर्स के मीनिंग को समझेंगे और इसके पीछे आर्ग्यूमेंट्स को देंगे। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर एक ऐसा लेजिस्लेचर होता है किसी भी कंट्री या किसी भी स्टेट का, जो कि सिर्फ एक हाउस पर मुश्तमिल होता है। और बाई कैमरल लेजिस्लेचर ऐसा लेजिस्लेचर होता है जो कि दो हाउसेस पे मुश्तमिल होता है। जैसा हमारा मुल्क हिंदुस्तान की अगर आप लोग एग्जांपल लें तो हमारे मुल्क हिंदुस्तान में हमारा लेजिस्लेचर दो हाउसेस पे बटा हुआ है, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। जबकि दूसरी जानिब अगर आप देखो तो चाइना एक ऐसा कंट्री है जहां पर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर पाए जाते हैं, यानी कानून बनाने के लिए सिर्फ एक हाउसेस वहां पर मौजूद है। ये सिलेबस था। अब इन सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस को आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि सिलेबस के जरिए से हम लोगों ने 4 थीम यानी 4 टॉपिक्स को निकाला है, जिनसे काउंसिल ने अब तक क्वेश्चंस पूछा है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि चैप्टर 6 के टॉपिक नंबर 1 जो हमें मिला है वो है नंबर 1 सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर से काउंसिल ने सीधा क्वेश्चन पूछा है। 19 में क्वेश्चन थोड़ा सा घूम कर आया है। अगर आप देखो तो यहाँ साफ तौर से क्वेश्चन 1 में लिखा गया है, एनालाइज द आर्ग्यूमेंट्स एंड अगेंस्ट Analyze the argument for and against the separation of power. Describe the arguments in favor and in against the theory of separation of power. मतलब theory of separation of power के बिहाफ में और कुछ पॉइंट इसके मुखालिफत में आपको पेश करना है। जो कोई पॉइंट्स को, ऐसे पॉइंट्स जो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को सपोर्ट करते हैं उन्हें देना है, और ऐसे पॉइंट्स जो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के मुखालिफत में है, जो इसे नहीं मानते, उनको पॉइंट्स को देना है। दोनों को बैलेंस करते हुए आपको आपने आंसर को लिखना है और लास्ट में कंक्लूजन लिखना है। लेकिन 2019 में क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पूछा गया है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर? Rigid principle of separation of power is neither feasible nor desirable, जो कि JS मिल के जरिया कहा गया एक कोटेशन है। इसको आपको अपने आंसर के जरिए से जस्टिफाई करना है और बताना है कि प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है, और फिर इसके बारे में कि ये neither feasible and nor desirable है, इसे डिस्कस करना है। 2019 में पैंडमिक की 21 में पैंडमिक की वजह से ये पार्ट सिलेबस एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, जिस बिना पर ये सिलेबस में नहीं आया था। अब अगर हम लोग बात करें इसके सब हेडिंग पॉइंट नंबर 2 के, तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव से अब तक 2027 में एक क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि डिस्कस द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव इन द मॉडर्न स्टेट। स्टेट में एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस के बारे में पूछा गया है। स्टेट में एग्जीक्यूटिव कौन लोग होते हैं? तो जैसा कि आप लोग जानते हो, रियल एग्जीक्यूटिव CM होता है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव गवर्नर होता है, उसके बारे यहाँ पे आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट, लेजिस्लेचर से अब तक आर्ग्यूमेंट ऑफ बाई कैमरल लेजिस्लेचर के बारे पूछा है, फॉर एंड अगेंस्ट कर और यूनिकैमरल लेजिस्लेचर के साथ भी फॉर एंड अगेंस्ट कर लेजिस्लेचर के बारे पूछा है यूनिकैमरल से। तो आप लोग जहां तक देख पा रहे हो, यूनिकैमरल एंड बाई कैमरल के फॉर एंड अगेंस्ट करके क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा है। अगर आप लोग इसे अच्छे से कर लेते हो तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट आता है नंबर 4 में जुडिशरी के बारे। एक ही क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है और वो है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के जरिए अगर कोई कानून लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया जाता है तो
जुडिशरी उसमें इंटरफेयर करता है अगर वो लॉ, फंडामेंटल राइट या किसी भी आवाम के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। और जुडिशियल रिव्यू के साथ साथ एक और क्वेश्चन जो इसके साथ आता है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है। जुडिशरी का आज़ाद होना कितना ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग जानते हैं एक डेमोक्रेटिक में जुडिशरी ही एक ऐसा ऑर्गेन ऑफ गवर्नमेंट है जिसकी तरफ आवाम अपनी नज़रों को उठाकर मदद के लिए देखते हैं, क्योंकि बाकी ऑर्गेन्स से बाकी ऑर्गेन्स दरअसल गवर्नमेंट के होते हैं और ये ऑर्गेन्स गवर्नमेंट के होने के साथ साथ आवाम को इंसाफ दिलाने का काम करते हैं। तो ये हुआ आपका 4 थीम्स। इन थीम्स के बेसिस पे अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पे आपके लिए सजेशन को डिस्कस किया गया है। और फर्स्ट प्रेफरेंस में आपके लिए सजेशन रखा गया है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर से 2 क्वेश्चंस जैसा कि आप लोगों ने देखा, फॉर एंड अगेंस्ट एक क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन जो 2019 में पूछा था, प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने देखा, वो ये था कि प्रिंसिपल था। साथ साथ वहां पे पूछा गया था कि JS मिल का जो कोटेशन था, निदर फिजिबल एंड नॉर डिजायरेबल, उसे डिस्कस करना था। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप लोग अगर कर लेते हो तो बहुत चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, सेकंड प्रेफरेंस के लिए आप लेजिस्लेचर कर लो। लेजिस्लेचर में बाई कैमरल एंड यूनिकैमरल दोनों के फॉर एंड अगेंस्ट के क्वेश्चंस को अगर आप पढ़कर चले जाते हो तो इस तरीके से आपका ये काम हो जाएगा। अगर आप एक ही क्वेश्चन इसमें से पढ़ते हो बाई कैमरल के फॉर में और बाई कैमरल के अगेंस्ट में, तो वही उसका अगर आप उल्टा क्वेश्चन को कर दो तो बाई कैमरल का जो फॉर है वो यूनिकैमरल का अगेंस्ट हो जाएगा और बाई कैमरल का जो अगेंस्ट है वो यूनिकैमरल का फॉर हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप लेजिस्लेचर से सिर्फ एक क्वेश्चन को सिस्टमैटिक और समझ कर पढ़ते हो तो दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप इजीली कर पाओगे। नेक्स्ट, थर्ड प्रेफरेंस के लिए आपको दिया गया है जुडिशियल रिव्यू। जैसा कि मैंने आपको बताया जुडिशियल रिव्यू क्या होता है और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चंस को प्रेफरेंस वाइज अगर आप कर लेते हो, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इस क्वेश्चन के अंदर से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बहुत ही इजी टॉपिक्स है और बहुत ही इजी क्वेश्चंस है ये सारे, अगर आप इसे समझकर ध्यान से पढ़ते हो तो गाइस आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको और भी सब्जेक्ट्स और चैप्टर के सजेशंस को डिस्कस किए जाएंगे। आप लोग इस वीडियो को सपोर्ट करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आप चैनल से जुड़े हुए तमाम जानकारी को हासिल करना चाहते हो। चैप्टर के टाइम टू टाइम सजेशंस को पाने के लिए, चैप्टर्स एंड टॉपिक वाइज सजेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कौन से वीडियो एंड कौन से चैप्टर्स पे आपको सजेशन चाहिए या कौन से टॉपिक का आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो ताकि हम लोग उस पर काम करके नेक्स्ट सजेशन उस पर लाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।